नाजरीन आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अनवर सुल्तान आपके सामने आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिससे आप प्रभावित होंगे। आइए हम हमारे गेस्ट में शाम मौजूद डॉक्टर असरा अमीन से और डॉक्टर जीनत बेगम, डॉक्टर जबीन बेगम से मुलाकात करते हैं। नाजरीन, ये एक ऐसी स्टोरी है जहां पर एक ही घर के 3 लड़कियां MBBS में दाखिला लेते हैं और वो भी गवर्नमेंट सीट। तो आइए हम चलिए उन्हीं से ज़बानी जानते हैं कि ये कैसा मुश्किल सफर रहा इनके लिए और मिडिल क्लास तबके से आने वाली मुस्लिम माशरे में मुस्लिम घराने की 3 लड़कियां, एक ही घर की तीनों बहनें कैसे MBBS में एडमिशन लेती हैं और इनकी तालीम कैसे जारी है। असरा, हम आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे स्टूडियो में। जीनत, आपका भी इस्तकबाल है। जबीन, आपका भी इस्तकबाल है। सबसे पहले असरा से मैं पूछना चाहूंगा असरा कि ये MBBS में एडमिशन लेने का आपने कैसे ठाना? बचपन से ही मेरा एम था डॉक्टर बनना। अच्छा, तो इसमें कितना आपको पढ़ना पड़ा? कैसा आपकी तालीम रही, कैसी स्टडीज रही? एंट्रेंस में कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? इंटर में बहुत पढ़ना पड़ा एंट्रेंस के लिए। जब भी टाइम मिला पढ़ते रहना। जी, तो आपका लक्ष्य क्या था कि आप डॉक्टर बन के क्या करना चाहते हैं? क्यों ये प्रोफेशन अपनाया आपने? लोगों को हेल्प करना और पैसे कमाना। जी, तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं? सीनियर असिस्टेंट। जी, तो मैं जानना चाहूंगा कौन से ईयर में हैं आप? थर्ड ईयर। किस कॉलेज से कर रही हैं आप मेडिसिन? डेक्कन मेडिकल कॉलेज। डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। आप ये बताइए कि आपकी गवर्नमेंट सीट थी? हाँ, गवर्नमेंट सीट। तो देखा नाज़रीन, आपने गवर्नमेंट सीट लेकर असरा अमीन अपना तीसरे साल में कदम जमा लिया है। अभी चंद ही साल यानी तकरीबन 2 साल बाकी हैं अपने इनकी स्टडीज खत्म होने के लिए। आइए हमारी दूसरी गेस्ट की तरफ चलते हैं, डॉक्टर जीनत बेगम। कौन से ईयर में हैं आप? सेकेंड ईयर में। कौन से कॉलेज में हैं आप? शादान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो कैसा रहा आपका पूरा सफर? कितनी मेहनत करनी पड़ी? रैंक लाने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ा। अच्छा, तो MBBS करने के लिए एक घर से 3 लड़कियां, क्या आपके दिमाग में था? आजकल इलाज कराना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत कीमती है, इसीलिए कि दूसरे गरीब लोगों की मदद करने के लिए अच्छा है। तो आप ये प्रोफेशन में आकर गरीब लोगों की मदद करना चाहती हैं? शाबाश। तो नाज़रीन, आइए हमारी तीसरी गेस्ट और तीसरी बहन के पास चलते हैं, जो जबीन बेगम। कौन से साल में है, कौन से ईयर में है? सेकेंड ईयर। कौन से कॉलेज में? डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। वेरी गुड। तो जबीन, आपको क्या लगता है कि तीनों बहनें एक घर से, वो भी गवर्नमेंट सीट लेते हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी, तो क्या चीज थी जो आप लोगों को इतना प्रभावित करी, कि इतना एक्साइट करी, जो इससे आप इंस्पायर हुए? मेडिसिन ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप हिजाब में रहकर अपना काम कर सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो आगे क्या प्लान है आपका? पीडियाट्रिशियन बनने का। अच्छा, तो बच्चों का इलाज करना चाहोगे आप? तो जीनत, आगे क्या प्लान है आपके? गायनिक प्रोफेशन अपनाना चाहती हैं आप? तो चलिए आइए नाज़रीन, हम असरा से भी पूछ लेते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है असरा? पीडियाट्रिशियन। नाज़रीन, दोनों बहनों ने ठान रखा है कि पीडियाट्रिशियन बनेंगे, बच्चों का इलाज करेंगे। और तीसरी बहन जीनत है, वो चाहती है कि गायनिक बनना। तो ये बात आज कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आइए हम जानते हैं हमारी तीनों डॉक्टर्स का, जो एक ही घर से ताल्लुक रखती हैं। मिस्टर अब्दुल हाई की लड़कियां हैं। इनके वालिद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जिनका पोस्ट सीनियर असिस्टेंट है और लैंड सर्वे एंड रिकॉर्ड्स में जो मुलाजमत करते हैं। और आप ऐसे माहौल से आ रही हैं जहां पर तालीमी फुकदान माना जाता है, लेकिन बात ये हरगिज नहीं। तो आइए जानते हैं कि इनकी सलाह आपके और हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए क्या है। असरा, आप क्या सलाह देना चाहती हैं हमारे नाज़रीन को? कि कुछ पाना है तो बहुत मेहनत करना चाहिए और लोगों को केयर नहीं करना चाहिए। बहुत लोग रोकने की कोशिश करते, कमेंट्स करते, केयर नहीं करना चाहिए। उन लोगों को बाद में अल्लाह देख लेंगे। अच्छा, तो चलिए तो जीनत से पूछ, आप क्या सलाह देना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को? अगर मेहनत करे तो जरूर उसका फल जरूर मिलेगा, तो पढ़ेंगे तो जरूर इंशाल्लाह अच्छा डॉक्टर। तो चलिए, तो जबीन, आप
آپ کی کچھ مشورہ کچھ صلاح ہمارے ناظرین کو؟ میڈیسن ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ ہر کچھ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے بہت محنت کرنا چاہیے شروع سے اور انشاءاللہ آپ سب کو ملے گا. تو آئیے ہم کچھ آخری سوال کرتے ہیں ان سے کہ پرجبین آپ کی فیس وغیرہ تینوں بہنیں کیونکہ پڑھ رہی ہیں تو آپ کے والد سینئر اسسٹنٹ ہیں, کچھ فائنینشیل کنسٹرینٹس بھی رہتے ہیں, مالی دشواری ہیں؟ وہ تو رہتے ہی ہیں لیکن پڑھائی ٹارگیٹ پڑھائی ہے, وہ تو ہے ہی, اللہ سب دیکھ لیں گے. تو کیسا گھر کا خرچہ وغیرہ چلتا ہے, کیا دشواریاں آتی ہیں آپ کو, کچھ فیس وغیرہ میں کچھ ایسا؟ وہ تو پرابلمس رہتے ہی ہیں لیکن پڑھائی تو چل رہی ہے, پرابلمس اپنے آپ سالو ہو جاتے ہیں, اللہ کا انشاءاللہ مدد کرے گا. ناظرین, بچیاں اپنے خواہشات پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں, جو اپنا ٹارگٹ ہے MBBS اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعلیم کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ہم قوم کی بھی خدمت کر سکیں اور اپنا جو خواب ہے وہ بھی پورا کر سکیں. آپ کے والدین کا کہنا تھا مسٹر عبدالحائی جو سینئر اسسٹنٹ ہیں لینڈ سروے اینڈ ریکارڈز میں کہ میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوں. ان کے گھر سے کوئی ایسا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ملتا جہاں پر کوئی ڈاکٹرز ہیں, لیکن یہ تینوں لڑکیوں نے اپنے خاندان میں ہی نہیں بلکہ سارے معاشرے میں ایک مثال قائم کر دی چونکہ انہوں نے گورنمنٹ سیٹ لایا ہے. تو سر ناظرین, ان کے اخراجات کے لیے کافی دشواریاں ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے والد صرف سینئر اسسٹنٹ ہیں اور بچوں کی فیس اور دیگر اخراجات کے لیے کافی دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں. ہمارے پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ناظرین کہ ہم ان کی مدد کے لیے آگے آئیں اور انشاءاللہ یہ آپ کے اور ہمارے بچوں کے لیے ضامن ہو سکتی ہیں کل کے دن, اور یہ ایک اچھی مثال راہ بنیں گی کیونکہ تینوں لڑکیاں ایک ہی گھر کے MBBS کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آپ اپنا تعاون اور عطیات نیچے دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر بھیج کر ان معصوم لڑکیوں کی مدد کریں گے جو ایک پروفیشنل کورس کر رہے ہیں. جزاک اللہ. آپ اپنے ہوسٹ انور سلطان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.